हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो जून 2021 में आपके एग्जाम है सीएस एग्जीक्यूटिव के, उसको आपने कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप इजीली कहें कि जून 2021 में अपने एग्जाम क्लियर कर पाए। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि किस तरीके से जून 2021 के एग्जाम की आपने प्रिपरेशन करनी है, कैसे जून 2021 के एग्जाम को आपने अप्रोच करना है। तो चलिए, तो पहली बात का जो आपने ध्यान रखना है तो वो तो है सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। देखिए, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो पहले बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग से ही कि हमें ग्रुप कौन से करने हैं। ठीक है, यूजुअली बच्चे करते क्या है कि टाइम इतना उनके पास होता नहीं है, ज्वाइन कर लेते हैं दोनों ग्रुप, प्रेपरेशन दोनों ग्रुप की स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करते 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 टाइम बीतता जाता है। जब पेपर का टाइम आने वाला होता है, एग्जाम का टाइम आने वाला होता है, उनको ये पता ही नहीं लगता कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ग्रुप वन में 2 पेपर हो चुके हैं, ग्रुप वन में 2 पेपर हो चुके हैं। ठीक है, 2 पेपर अभी पेंडिंग है, एग्जाम को 1.5 महीना रह गया, 1 महीना रह गया। तो बाद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि एक ग्रुप हम ड्रॉप करेंगे, एक ग्रुप हम देंगे। और एंड में क्या होता है, टाइम इतना बचता नहीं है जो किया होता है। ठीक है, उसको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं बचता। अब टेंशन ये होती है कि पिछला जो किया उसको रिवाइज करें या जो रहता है उसको कंप्लीट करें। तो इस तरीके से क्या है कि एक ग्रुप भी हाथ में से निकल जाता है। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि पहले ही ये आपने पूरा फोकस कर देना है कि हाँ, ध्यान रखना है कि हाँ भी ग्रुप कौन सा देना है, सिंगल देना है कि दोनों देने हैं। ठीक है, अगर दोनों देने हैं तो उस प्रकार से आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस प्रकार से आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जून 2021 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए कि कौन से आपको ग्रुप देने हैं। ठीक है, अगर आप अपीयर ही एक ग्रुप में हो सकते हैं, यानी कि आपने अगर फॉर्म सबमिट कब किए हैं, 31 जनवरी तक किए हैं, यानी कि 30 नवंबर के बाद और 31 जनवरी तक दिए हैं। ठीक है, फॉर्म सबमिट किए हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि आप ग्रुप एक में ही अपीयर हो सकते हैं जून में। ठीक है, तो फिर आपको कौन सा ग्रुप देना है, वन देना है या सेकंड देना है, वो पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका थ्योरेटिकल स्ट्रांग है, आपको थ्योरी अच्छी लगती है, तो ग्रुप वन देना बेटर रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो फिर क्या है कि ग्रुप टू बेटर है, क्योंकि वहाँ पे 2 पेपर प्रैक्टिकल है, 2 पेपर थ्योरेटिकल है। जैसे आपको पता है कि ग्रुप टू में कौन से हैं, ईबीसीएल है, सिक्योरिटी लॉ है, और 2 पेपर कौन से हैं, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, साथ में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 2 पेपर प्रैक्टिकल, 2 पेपर थ्योरेटिकल है ग्रुप टू में, और ग्रुप वन में 3 पेपर थ्योरेटिकल है, 1 पेपर प्रैक्टिकल का है टैक्सेशन का। ठीक है, और हाँ, ये ध्यान रखना है कि हाँ, तीनों के तीनों जो प्रैक्टिकल पेपर हैं, ग्रुप वन में टैक्स और ग्रुप टू में सीएमए प्लस जो एफएसएम है, वो तीनों के तीनों पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। और जो बाकी के जो 5 थ्योरेटिकल पेपर हैं, ये पांचों पेपर कैसे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्टिव बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। प्रैक्टिकल तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है, और जो थ्योरेटिकल 5 पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी कि राइटिंग आपको वहां करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है कि आपने पहले ही क्या सिलेक्शन कर लेना है कि कौन सा आपने ग्रुप देना है, कौन सा नहीं देना, और दोनों देने हैं तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी आपने बनानी है। ठीक है, कैसे टाइम डिवोट करना है, ये ध्यान में रखना है आपने। और पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रिपेयर शेड्यूल। ठीक है, आप एक पहले ही एक शेड्यूल बना के रख लीजिए, पहले ही एक शेड्यूल बना के रखिए कि इतना मेरे पास टाइम है। ठीक है, इतना मैं टाइम डिवोट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप बीकॉम साथ में कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन साथ में कर रहे हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं साथ में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम की एक लिमिटेशन आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जैक्टली इतना टाइम बचा है, आप इतना टाइम सीएस पे डिवोट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको एक शेड्यूल बना के रखना है, कितने घंटे मुझे देने ही देने हैं। ठीक है, इतने घंटे मुझे देने ही देने हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको आगे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो आप अपना एक टाइम शेड्यूल बना के रखिए, कितने टाइम में ये पेपर खत्म करना है, इतने टाइम में ये पेपर खत्म करना है, इतने टाइम में ये पेपर खत्म करना है। तो शेड्यूल बनाना, शेड्यूल होना बहुत जरूरी है कि अगर आप शेड्यूल नहीं बना के चलते तो फिर काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। कहते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप यानी कि प्लान बनाने में ही फेल हो जाते हैं तो मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की। तो प्लान करके तो आपको पहले ही चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आपको ग्रुप सेलेक्ट करके चलने हैं अच्छे से, कि कौन से में अपीयर होना है, कौन से में नहीं होना। अगर दोनों में होना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्ट्रेटजी बना के चलें। सेकेंड है कि शेड्यूल है कि आप टाइम का पहले बना के रखिए कि मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम डिवोट करना है, इतने पे इतना करना है, इतने टाइम में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने टाइम में मुझे रिवीजन करनी है। नेक्स्ट है
ठीक है, वो है टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है जी, देखिए टाइमली कंप्लीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें होता है कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप क्या दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल ग्रुप में अपीयर होते हैं, सिंगल ग्रुप में, तो अगर आप एक महीने पहले भी, एक महीने पहले, एक सवा महीना पहले कह सकते हैं, 1.5 महीना पहले, ठीक है, 1 से 1.5 महीने पहले अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो सिंगल ग्रुप को रिवाइज करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना इनफ है। बट अगर आप 2 ग्रुप देना चाहते हैं जून में, अगर आप जून में 2 ग्रुप देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 2 से 2.5 महीने पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको 2 से 2.5 महीने आपको रिवीजन के लिए मिल जाए। कि अगर आप 2 महीने पहले भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आपको जून में अगर 8 पेपर देने हैं, ठीक है, तो यानी 15 दिन क्या है कि आपको, ठीक है, पूरा 2 महीने बचे हैं, ठीक है, आपको हार्डली 7.5 दिन मिलेंगे एक पेपर को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक महीने में मान लो 30 दिन होते हैं, एक महीने में एक ग्रुप तैयार करना है, एक ग्रुप में 4 पेपर हैं, ठीक है, 30 दिन में 4 पेपर आपको प्रिपेयर करने हैं, तो 7.5 दिन के अंदर आपको क्या है, एक पेपर क्या है कि अच्छे से रिवाइज करने के लिए टाइम मिलेगा। तो अब समझिए ध्यान से कि अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो आपका 2 से 2.5 महीने पहले क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम से कम कह रहा हूँ टाइम, ठीक है, ताकि आप 2-2.5 महीने पहले क्या है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, 2-2.5 महीने आपको मिल जाए सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने पहले आपका क्या है सिलेबस सिंगल ग्रुप का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप 1 से 1.5 महीना क्या है कि रिविजन को डिवोट कर सकें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में है कि जैसे मैंने बताया टाइम के लिए, ठीक है, और ना लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का लास्ट पॉइंट है, दैट इज रिवीजन। देखिए रिवीजन जो होती है वो अटमोस्ट पार्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किस चीज़ का, हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि अगर हम साथ साथ रिवाइज नहीं करते तो हमें जो भूलना है वो स्वाभाविक है, हमारा जो भूलना है वो स्वाभाविक है। कहते हैं ना, जो हमने विजुलाइज की होती है चीज़, देखी होती है, वो सारी जिंदगी भी याद रह जाती है, बहुत लंबे समय तक याद रहती है। बट जो हमने कहीं से सुनी होती है उससे कम समय तक याद रहती है, और पढ़ा हुआ तो याद वैसे नहीं रहता, ठीक है, बेशक मैं भी हूँ, कहने को CA में हूँ, बट जब हम पढ़ते हैं तो भूलता बहुत जल्दी है, ठीक है। तो इसका तोड़ क्या है, ठीक है, तोड़ यही होता है कि हाँ, कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई पढ़ा तो उसको साथ साथ रिवाइज करना जरूरी होता है। आप लोग गलती क्या करते हो कि पहले सारा पढ़ लिया और लास्ट में जाके रिवाइज करेंगे, तब तक तो बच्चा भूल चुका होता सारा कुछ, और रिवीजन के लिए टाइम कहाँ बचता है फिर इतना हमारे पास, ठीक है। तो बेटर से यही है कि आप जो पढ़ते हो साथ के साथ रिवाइज करते जाओ, साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर लास्ट जो टाइम बचेगा रिवीजन के लिए, ठीक है, उसमें फिर आप अच्छे से फिर दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि आपका 2 बार जब रिवाइज हो चुका होगा फिर ये पक्का हो जाता है कि जितना पढ़ा है, ठीक है, वो तो हमारा सही जाएगा। देखिए प्रोफेशनल एग्जाम में एक चीज़ हमेशा याद रखना, बेशक वो CS है, CA है, CMA है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अटैम्प्ट करके आए हो, यहाँ पे ये मैटर करता है कि हाँ, कि आपने जितना अटैम्प्ट किया वो सही है या गलत है। आप 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करते हो, सही 20 मार्क्स का नहीं है, तो कहाँ से आप ख्वाब देख रहे हो पास होने की। बट अगर आप 70 मार्क्स का भी अच्छे से अटैम्प्ट करते हो और आपका 70 मार्क्स का आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है, तो आपके 50-60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, बिल्कुल वो मार्क्स आएंगे ही आएंगे आपके। तो ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि एक तो आपने शेड्यूल बनाना है, ठीक है, अच्छे से, और पहले सबसे पहले क्या है कि आपने जो ग्रुप सिलेक्शन है वो अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि वो बिगड़ गया तो फिर आपकी स्ट्रेटजी बाकी की सारी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। और टाइमली बेसिस पे क्या है कि सिलेबस को आपने कंप्लीट करना है, ताकि आपको रिवीजन के लिए इनफ टाइम मिल सके। और जो रिवीजन है वो 2 तरह की होगी, एक जो आप चैप्टर करते हैं उसको साथ साथ रिवाइज करना है, और एक क्या है कि लास्ट में जो आपने टाइम जो छोड़ना है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मैंने अपनी जो पूरे दिमाग लगा के कि हाँ भी क्या स्ट्रेटजी होगी अगर मैं खुद प्रिपेयर होता CS एग्जीक्यूटिव में, तो किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाता, और जो बनाता भी था, ठीक है, वो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।